महज 3 माह पहले राज्य की सरकार ने झारखंड में काम कर रहे 2 राष्ट्रीय स्तर के बैंकों को बैन कर दिया और उसके कुछ दिनों बाद पंजाब नेशनल बैंक ने राज्य सरकार के साथ एक एमओयू किया है। इस वक्त हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी हैं। ये महाप्रबंधक हैं, अंचल प्रमुख हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ के। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो एमओयू हुआ है, मैं इसको भरोसे का जितना बता रहा हूं, इसलिए इस राज्य में 2 बड़े बैंकों को बैन करने के बाद आपने जो भरोसा जीता है, किस रूप में आप देख रहे हैं जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ है राज्य की सरकार के साथ? मैं राज्य सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हमारे इसको अनुरोध को स्वीकार किया। काफ़ी दिन से बात चल रही थी। जब भी यहाँ दौरा होता था तो मैं कोशिश करता था मिल के वार्ता करने की। और पंजाब नेशनल बैंक, जैसा भी आपने कहा, भरोसा, हमारा टैगलाइन है, भरोसे का प्रतीक, द बैंक यू कैन बैंक अपॉन। तो हम हैं और हमने अच्छा, कई राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं इस तरह के एमओयू पर भी। तो यहाँ भी हम बेहतर करेंगे और जैसी आज वार्ता हुई है उसमें अभी हम और भी तरह के जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट की बैंकिंग नीड्स हैं, उसकी तरफ भी प्रयासरत है। सर, एक जो होता है कि जो मैं देख पा रहा हूँ कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन खाता, तो अमूमन लोग सोचते हैं कि जो वेतन आएगा वो पैसा इसमें आएगा। क्या कुछ एडिशनल बेनिफिट आप देंगे कर्मचारियों को, एम्प्लॉय का, जिनका वेतन पीएनबी के खाते में आएगा? इसमें बहुत लंबी लिस्ट है जो हम लोग इतने ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं इसमें। एक छोटा सा उदाहरण से प्रारंभ करूं तो पहले तो आपको बता दूं, इसमें 4 वेरिएंट हमने रखे हैं। पहला वेरिएंट है नियो, जिसमें 10,000 से 25,000 तक की सैलरी आती है, वो कर्मचारी रखे हैं। दूसरे वेरिएंट में 25,000 से 75,000 की सैलरी है। तीसरे वेरिएंट में 75,000 से 1.5 लाख रुपए की सैलरी है और 1.5 लाख से ऊपर का चौथा वेरिएंट है। इसका मतलब ये हुआ सर कि क्लास 2 से लेकर जी, नीचे तक के कर्मचारियों को आपने जोड़ने की कोशिश की है। सब कर्मचारियों को जोड़ने की कोशिश की है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में सभी कर्मचारियों के लिए जो मैंने बताया, जैसा कि इंश्योरेंस का बेनिफिट, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, गर्ल चाइल्ड मैरिज, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ना, उसका भी कवर है। एक्सीडेंट का कवर है, और एक्सीडेंट कवर में केवल ये नहीं कि एक्सीडेंट में डेथ हुई तो कवर है, टोटल डिसेबिलिटी आ गई उसमें भी कवर है। तो इस तरह की बहुत सारी बहुत लंबी लिस्ट है, अभी हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि उसमें कोई हम लोगों ने सेक्टर छोड़ा नहीं जिसमें हमने कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखा है। सर, इन चीज़ों की जानकारी क्या आपने जो एम्प्लॉय है उनको देने की कोशिश की है कि सिर्फ ये बातें अभी तक हैं? क्योंकि जानकारी कईयों को नहीं होती है, कई प्रकार की गलत परसेप्शन भी बन जाते हैं। नहीं नहीं, ये एमओयू अभी आज हुआ है और एमओयू के पहले कोई भी वादा करना शायद संभव नहीं था, पर हमारी टीम एक एक एम्प्लॉय से संपर्क करेगी यहाँ। ऐसा यहाँ के हमारे 2 मंडल हैं यहाँ झारखंड राज्य में, एक हमारा रांची में और एक बोकारो में है। और दोनों मंडल प्रमुख अपने अपने क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालयों में हमारी पूरी टीम होती है जो जाके इसके बेनिफिट बताएगी। प्रेजेंटेशन भी हम देते हैं और ये सारे बेनिफिट पास ऑन होंगे एक एक एम्प्लॉय को। सर, आप छत्तीसगढ़ के भी प्रमुख हैं, झारखंड के भी प्रमुख हैं। दोनों राज्यों में क्या सिमिलरिटी आप देख पाते हैं, क्या स्कोप देख पाते हैं? स्कोप तो देखिए, दोनों राज्य, मुझे जो जानकारी है वो एक साथ सफर शुरू किए थे, है ना। तो दोनों में अभी भी डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा ज्योग्राफिकल वो होने का, उनके स्टील इंडस्ट्री और राइस इंडस्ट्री काफ़ी प्रॉस्पर की है वहाँ, और भी इंडस्ट्री काफ़ी लग रही हैं। झारखंड में भी लग रही हैं, अभी स्कोप और है, यहाँ बहुत कुछ करने का स्कोप है। हम लोग सब उन्हीं संभावनाओं पे बात कर रहे हैं अभी कि झारखंड में और क्या बेहतर तरीके से पंजाब नेशनल बैंक बिजनेसमैन को, रिटेल कस्टमर को, सबकी नीड को पूरा कर पाए। सर, एक होता है बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना, बॉडी लैंग्वेज को रीड करना। जब आप राज्य के युवा मुख्यमंत्री से मिले हेमंत सोरेन से, उनके फेस को आपने रीड किया होगा, क्या कुछ आपको लगा? सर, बहुत हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि
न केवल मुख्यमंत्री जी बल्कि मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी। हाँ उनके कई बड़े इम्पोर्टेंट मंत्री सब आज यहाँ थे। मुख्य सचिव सभा में मौजूद रहे, वित्त सचिव सभा में मौजूद रहे, और भी आपके जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो आए, पूरे कर्मचारी जो आ सकते थे वो सब सब यहाँ आज उपस्थित हुए। तो ये तो पॉजिटिविटी का सिग्नल है, वरना मैं बात कर रहा हूँ आशीष कुमार चतुर्वेदी जी से, 2 राज्यों के प्रमुख हैं, और मैं 2000 जो नोटबंदी हुई थी उस वक्त एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जब रांची में नोटबंदी से लोग परेशान थे, पंजाब नेशनल बैंक का अड़गोड़ा शाखा, मैं तारीफ करता हूं कि उस बैंक का एटीएम कभी बंद नहीं हुआ और पैसे मिलते रहे। सर, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको इसके लिए बधाई देता हूं धन्यवाद। कि जहां मैं रहता हूं रांची में, आपका अड़गोड़ा बैंक का जो ब्रांच था, चाहे किसी एटीएम में पैसा रहे ना रहे, उस ब्रांच ने बहुत बेहतर काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने एक सेंटर नहीं, पूरे इंडिया में उस समय हम इन आशाओं पे खरे उतरने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% एटीएम चल गए होंगे, लेकिन मैक्सिमम एटीएम पंजाब नेशनल बैंक के मैक्सिमम एटीएम्स ने काम किया। बड़ा कठिन समय था वो। उस वक्त आप कहाँ थे सर? मैं मेरठ में पोस्टेड था। क्या दिशा निर्देश उधर से आया होगा लोगों के लिए? नहीं, सभी को निर्देश था कि किसी भी पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग देर रात तक बैठे रहते थे जब तक आखिरी लाइन का आदमी चला न जाए, फिर या पुलिस आके हमको नहीं कहे कि अब आप बंद करिए। जी सर, जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं होते हैं, कई सरकारी फंड होते हैं उनके, क्या उसके लिए भी आप अप्रोच करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। हमारा अभी आपको वित्त सचिव जी ने बताया कि हम लोगों ने 1000 करोड़ रुपए का लोन अभी सैंक्शन किया भी है यहाँ। और इसके अलावा भी जो भी योजनाएं हैं, हर जगह हम राज्य सरकार के साथ मिल के कार्य करना चाहेंगे। जो सुविधाएं बैंक में, तो देखिए सारे प्रोडक्ट हैं, हर वर्ग के लिए हमारे पास सुविधाएं हैं। जितनी भी स्कीम्स हैं वो छोटे से छोटा ग्राहक हो, बड़े से बड़ा ग्राहक हो, हम सबको सम्मान की दृष्टि से बराबर से देखते हैं और सबकी जरूरतें पूरा करने का प्रयास करते हैं। सर, एक जो परसेप्शन होता है बैंकों को लेकर, टीम अच्छी है तो बैंक का परसेप्शन अच्छा होता है। क्या मैसेज अपने कलीग्स के लिए जो आपके बैंक में साथ में रहते हैं, काम करते हैं? मेरा अपने सभी साथियों से ये हमेशा वो रहता है कि आप ग्राहक को भगवान ट्रीट करें। मैं इसलिए कहता हूँ ये बात कि अगर भगवान संतुष्ट रहेंगे तो बैंक अपने आप तरक्की करेगी। बैंक तरक्की करेंगे तो हमारे जो साथी काम करने वाले हैं वो भी तरक्की करेंगे। तो ग्राहकों को फर्स्ट रखने की हम लोग की कोशिश है। ग्राहकों की शिकायत अगर आती है तो उसको हम लोग बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। हमारे बैंक के जो एमडी एंड सीईओ सर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको लेकर के अपना इन्वॉल्वमेंट रखा है। वो स्वयं हर महीने 20 कस्टमर से बात करते हैं जिन्होंने कभी शिकायत की थी, डायरेक्ट बात करते हैं। और हम लोग भी अकॉर्डिंगली अपने अपने क्षेत्र में अपने 20 कस्टमर से जिनकी शिकायतों में वो शिकायतें जो निवारित हो गई हैं, लेकिन उनको कोई क्या तकलीफ हुई थी, वो वजह जान के कोशिश करके हम लोग अपनी अमेंडमेंट कर रहे हैं अपनी नीतियों में। एक चाय की दुकान थी, वहां पर कुल्हड़ पर चाय बिक रही थी। दुकानदार ने लिख रखा था कि कुल्हड़ में चाय पीजिए, इसी बहाने आपको अपने मिट्टी को चूमने का मौका मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी, भगत सिंह के खाते पीएनबी में हुआ करते थे। जी, बड़ा सौभाग्य की बात इसलिए है कि पंजाब नेशनल बैंक ये स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे रहे, हमारे जो मैं कहूँगा संस्थापक हमारे लाला लाजपत राय जी, और ये स्वदेशी देश का प्रथम स्वदेशी बैंक था। देसी बैंक कह सकते हैं। हाँ, देशी कह सकते हैं। और ये बैंक भारतीयों की पूंजी से खुला। इसके पहले बैंक अंग्रेजों ने खोले थे और लाहौर से हमने यात्रा शुरू करी। फिर विभाजन हुआ तो हमने हेड ऑफिस दिल्ली शिफ्ट किया। विभाजन के समय की भी अगर बात करें कि उस समय बैंक का सब रिकॉर्ड जला दिया गया वहाँ, या नहीं पहुँच पाया यहाँ,
तो पासबुक जो लोगों के पास थी उस बैलेंस को भी दिखा करके हम लोगों ने पेमेंट किया है। मतलब विश्वास कर लिया आप लोग। इसीलिए हम लिखते हैं भरोसे का पत्र। सर, आप इस पीएनबी से कब जुड़े? मैं सन 1991 में ये बैंक की यात्रा प्रारंभ की थी मैंने, प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी सर? पहली पोस्टिंग मेरी पहला 1 साल तो बैंक असल में हम लोगों को पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे रखती थी थोड़ा। और उसके बाद मैं एक उत्तर प्रदेश में जिला है उन्नाव, हाँ जानता हूँ सर। उसके एक गांव या कस्बा कह लीजिए, वहाँ से मैंने अपनी पहली पोस्टिंग शुरू करी। और अभी देश के विभिन्न भागों में, जिसमें उत्तर प्रदेश है, दिल्ली एनसीआर है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अभी ये छत्तीसगढ़ झारखंड से बहुत सारी भाषाओं का भी ज्ञान आपको हो गया होगा। हाँ, थोड़ा समझने लगे थे। महाराष्ट्र में थे मराठी, हिमाचल में थे तो हिमाचली। तो अच्छा था, ऐसा कोई ऐसे एरिया में नहीं गए जिसमें बिल्कुल ही लैंग्वेज समझ में नहीं आती हो। हिमाचल में भी हिंदी बोलते हैं लोग, महाराष्ट्र में भी बोलते हैं। तो एक अंतिम सवाल सर, पीएनबी सीएसआर को भी बहुत ज़्यादा महत्व देती है। हमने कई सरकारी स्कूलों को देखा जहाँ पर आपके द्वारा वाटर, वो जो कूलिंग वाटर टैंक वगैरह का, तो क्या राज्य के लेकर सोचते हैं आप? फिर से सीएसआर का जो फंड होता है आप लोगों का, हाँ, उसको लेकर क्या थिंकिंग है आपकी? सीएसआर का फंड सही जगह पे लगे, ये हम लोगों का रहता है। और हम बराबर ये एक्टिविटी करते रहते हैं कि जो ऐसी ज़रूरतमंद जगह हैं, जैसे कोई मान लीजिए दृष्टि बाधित बच्चे हैं, उनका कोई स्कूल है, वहाँ चले जाएं। कोई परेशानी वाली ऐसी जगह जहाँ आर्थिक परेशानी भी है और समाज के लिए वो पैसा हमारा काम आ सकता हो, तो वो हम अपना दायित्व तो समय समय पर निभाते रहते हैं। जिनमें स्कूल्स में वाटर कूलर लगाना भी है, कई बार आर्मी का कोई सेंटर है वहाँ भी प्रोवाइड करना। तो ऐसी कोशिश रहती है कि बस सही जगह वो पैसा इस्तेमाल होके लोगों के हित में आ जाए। सर, आज का जो डे है हिस्टोरिकल डे था। आज ही झारखंड सरकार का बजट पेश हुआ, आज ही के दिन आप लोगों को ये सौभाग्य मिला। यस, इसके लिए तो मैं पूरे झारखंड सरकार का शुक्रगुजार रहूँगा। और मैं तो आज काफ़ी आनंदित था कि हालांकि मुख्यमंत्री जी को कहीं जाना था तो शायद बहुत देर समय वो नहीं दे पाए, लेकिन जितना समय उन्होंने दिया और जो सर ये सौभाग्य अमूमन किसी को मिलता नहीं, पूरी कैबिनेट आपके कार्यक्रम में आई हुई थी। जी जी जी, तो ये मैं विशेष रूप से मैंने अपना शुक्रिया अदा किया भी सरकार के सभी लोगों को। और हमारे लिए भी ये न भूलने वाला क्षण है, हमेशा याद रहेगा। सर, झारखंड में कितना वक्त देंगे आप, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ भी आपके जिम्मे है? झारखंड में आता रहता हूँ, कल आया था, कल वापस जाऊंगा। और फिर अभी आना है मुझे बोकारो के सर्किल की विजिट, उसके बाद प्लान्ड है, तो आते रहेंगे इसमें। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आशीष कुमार चतुर्वेदी, झारखंड छत्तीसगढ़ के अंचल प्रमुख। झारखंड सरकार से जुड़ने का सौभाग्य मिला। एमयू बेशक हुआ है, लेकिन उन्हें भरोसा जीता है। वैसे भी बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक का जो लोगो है, जो प्रतीक लाइन है, भरोसे का प्रतीक। तो एक भरोसा झारखंड से भी पीएनबी को मिला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह बैंक राज्य की सरकार के साथ साथ यहाँ रहने वाले 3.5 करोड़ जनता का भी विश्वास जीतेगी। आप देख रहे थे उमेश के साथ, रांची से ऑफ द रिकॉर्ड के लिए अजय लाल।